शुरू करते हैं हम काउंटिंग ऑफ फिगर का पार्ट थर्ड। काउंटिंग ऑफ फिगर का पार्ट थर्ड में कुछ बेसिक चीज़ है ट्राइंगल्स की। ट्राइंगल्स के अंदर जो एक आकृति होती है, उसके बाद में एक दूसरा ट्राइंगल, पहले ये ट्राइंगल है, उसके बाद में एक दूसरा ट्राइंगल देखे तो इस ट्राइंगल के अंदर एक ये ट्राइंगल आ गया। फिर देखा जाए तो इस ट्राइंगल के अंदर ये ट्राइंगल आ गया। ऐसे करके ट्राइंगल बढ़ते जा रहे हैं। तो अपन आकृति देखेंगे क्या है। जब एक ट्राइंगल होता है तो कितने, मतलब इसमें कहाँ, यहाँ पे क्या है, एक त्रिभुज है। आकृतियों की गणना करेंगे कितने त्रिभुज है, त्रिभुज की संख्या निकालेंगे जिसमें एक त्रिभुज है। इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे तो अपन देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, मतलब कितने आएंगे त्रिभुज। तो अपन वही ट्रिक एक देखते हैं कि इस ट्राइंगल में अपने को बस ये ध्यान रखना है, पहला ट्राइंगल एक है, अब इसके अंदर एक दूसरा ट्राइंगल आ गया तो क्या क्या होगा, चार आकृतियां और बढ़ जाएगी। मतलब एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज आ गया तो उस एक दूसरे त्रिभुज आने की वजह से चार आकृतियां बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये एक त्रिभुज है। तो यहाँ पे अब अपने को ये पूछे कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो सिर्फ अपन क्या क्या कहेंगे, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज है, एक ट्राइंगल है मतलब। और अब इसी त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज और आ गया, जैसे ये अंदर, तो अब आकृतियाँ कितनी हो जाएगी, अब 1 2 3 4, एक बड़ी वाली 5, तो 5 हो जाएंगी। मतलब एक एक के अंदर दूसरा त्रिभुज आ गया तो चार बढ़ जाएगी, और एक इसके अंदर एक और आ गया तो फिर और चार बढ़ जाएगी। तो मतलब कहने का मतलब ये, जितने त्रिभुज आएंगे तो जितने ही त्रिभुज आएंगे उतने ही उसी की वजह से चार आकृतियाँ और बढ़ जाएगी। तो यहाँ एक त्रिभुज है तो एक, अब यहाँ एक तो ऑलरेडी है ही, फिर कितने त्रिभुज आए, ये त्रिभुज आया, इस त्रिभुज के अंदर ये बड़ा त्रिभुज आया तो अपन क्या करेंगे, चार बढ़ा देंगे। फिर इस त्रिभुज के अंदर एक ये त्रिभुज आया तो अपन क्या करेंगे, चार प्लस और कर देंगे। तो टोटल यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 9 आकृतियाँ, मतलब 9 त्रिभुज इस आकृति के अंदर है। अपन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले एक बड़ा वाला देख लेते। ये बड़े वाला त्रिभुज एक प्लस ये त्रिभुज आया तो चार बढ़ जाएगी। फिर ये दूसरा ये त्रिभुज आया तो इसकी वजह से भी चार बढ़ जाएगी। फिर ये तीसरा ये आया तो इसकी वजह से भी चार बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे 4 3 12 ने एक 13 त्रिभुज, मतलब 13 आकृतियाँ हो जाएगी त्रिभुज की। और ऐसे ऐसे ही अपन यह करेंगे, 1 + 1 2 3 4 त्रिभुज है तो 4 + 4 + 4 + 4 व 4, यह हो गया 416। 16 ने एक 17 त्रिभुज, मतलब 17 आकृतियाँ यहाँ पे। एक आकृति को देखते हैं जिसमें से अपने को त्रिभुज की संख्या निकालनी है, कितने त्रिभुज है इस आकृति में, कितने त्रिभुज हैं यह निकालना। तो अपन सबसे पहले एक आकृति, मतलब क्वेश्चन है, आकृति बनाते हैं। कौन सी है, ये वाली। ये और फिर ऐसे। तो अपने को पता है ये आकृति तो एक सिंपल त्रिभुज ही है, मतलब सिंपल स्टार है। इस सिंपल स्टार में अपने को सबसे पहले याद ही है कि 8 होती है, 1 2 3 4 5 6, एक बड़ा एक ये वाला बड़ा, 7 और 8, 8 होगी। तो अपने को पता है ये इसमें टोटल तो 8 होती, लेकिन आकृति कुछ ऐसी नहीं है, ऐसी है। ये एक लीक यहाँ बढ़ा दी, अब एक यहाँ पे, फिर दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, चौथी यहाँ पे और पाँचवीं यहाँ पे। तो पहले तो इसमें सिंपल स्टार दिख रहा है एक, तो 8 वहाँ से अपने को कर देंगे। और अब एक सिंपल स्टार था ही और ये लाइन डाल दी तो एक और दो टुकड़ों, दो त्रिभुज और आ गए। दो यहाँ से आ जाएंगे, ऐसे ही करके दो यहाँ से, ऐसे करके दो यहाँ से, ऐसे करके दो यहाँ से, और ऐसे करके दो यहाँ से, ऐसे करके दो यहाँ से। तो ये कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 1 2 3 4 5 6, 12 हो गए टोटल। 12 और 8 20,
त्रिभुज यहाँ से अपने को इस आकृति में से मिल जाएंगे। एक आकृति और अपन लेते हैं जो कि ये वाली है, ऐसे करके, और इस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आ गया तो अपने को पता है एक त्रिभुज था, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आने से कितनी आकृतियाँ बढ़ जाती, 4, तो 1 + 4 5 हो गया सीधा ही। फिर एक त्रिभुज आ गया, इस त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज आने से 4 और बढ़ जाएंगे, मतलब 2 बार 4 बढ़ गई, 1 + 4 + 4। और अब ये आकृति ऐसे नहीं है, यहाँ से इसको मिला दिया, यहाँ से इसको मिला दिया, सीधी लाइन है ये सभी, यहाँ से इसको मिला दिया और यहाँ से इसको मिला दिया, इस लाइन को यहाँ से मिला दिया। तो अब इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है इस आकृति में से। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन करेंगे, ये एक बड़ा त्रिभुज था, उसके अंदर एक दूसरा त्रिभुज आएगा तो 1, दूसरा ये त्रिभुज आया तो इसके बाद में ये 4 बढ़ गया, एक त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज आने से 4 बढ़ जाता है त्रिभुज। फिर इस त्रिभुज के अंदर एक दूसरा त्रिभुज आया फिर 4 बढ़ गया, तो 1 + 4 + 4 कितने हो गए, टोटल 9 हो गई। ये 9 त्रिभुज आ गए। उसके बाद में अपन देखते हैं आगे कितनी है। अब त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज वाली बात तो अपन ने कर ली, 9 त्रिभुज हो गए। लेकिन अब ये लाइन जब भी आएगी तो और कितने त्रिभुज बनाएगी, एक ये बनाएगी, एक ये बनाएगी। तो मतलब यहाँ से इस कॉर्नर से 2 त्रिभुज निकले, इस कॉर्नर से भी वैसे सेम इसी तरीके से 2 निकल जाएंगे और इसी कॉर्नर से भी 2 त्रिभुज निकल जाएंगे। तो ऐसे करके 2 2 ये हो गए टोटल 6। और अब देखो अंदर वाले इस त्रिभुज में से देखो ये लाइन यहाँ से काटने से कितने त्रिभुज बढ़ गए, एक ये और एक ये, 1 और 2, ऐसे करके 2 यहाँ से आ जाएंगे, फिर 2 यहाँ से आ जाएगा और फिर 2 यहाँ से आ जाएगा। तो ये टोटल हो गए 2 2 2 2 2 2 2, मतलब टोटल ये हो गए 6 बाहर वाले त्रिभुज से और 6 अंदर वाले से, टोटल हो गए 12। तो 12 त्रिभुज हो गए, 9 और 12 हो गए अपने 21 त्रिभुज यहाँ से आ जाएंगे इस आकृति से। एक जो बेसिक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर अपन मीडियन खींच देंगे तो फिर उस आकृति में त्रिभुज निकालने तो क्या करना पड़ेगा देखते हैं। ये त्रिभुज है, इसके अंदर यहाँ से एक ये मीडियन बना दी, दूसरी ये मीडियन बना दी और तीसरी मीडियन यहाँ से बना दी। तो इसमें कितने त्रिभुज है अपने को ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तो अपन सबसे पहले इस त्रिभुज के अंदर एक 1 2 यहाँ से इस त्रिभुज के अंदर देखते हैं अपन 1 और 2 और फिर ये पूरा ये त्रिभुज, एक ये, दूसरा ये और फिर ये तीसरा ये त्रिभुज खुद। तो यहाँ से अपने को 3 त्रिभुज मिल गए, 1 2 और तीसरा ये खुद। तो यहाँ से अपने को 3 मिल गए। इधर से देखें तो 1 2 और तीसरा ये खुद ये वाला पूरा त्रिभुज, तो 3 यहाँ से मिल गए। अब अपन यहाँ देखते हैं कि ये लाइन है, ये लाइन है, ये पूरी लाइन यहाँ से इस त्रिभुज को एक तो इस साइड वाले भाग में बांटती है और दूसरा इस साइड वाले, मतलब ये लाइन मीडियन है जो यहाँ से करके यहाँ एक ये भाग में बांट दिया और दूसरा भाग है जो इस भाग में बांट दिया। तो मतलब इस मीडियन ने 2 त्रिभुज बना दिए। ऐसे करके ये वाले मीडियन भी 2 त्रिभुज बनाएगी, ऐसे करके ये वाले मीडियन भी 2 त्रिभुज बनाएगी। तो 3 3 9 और 2 3 6, 9 + 6 और एक टोटल ये पूरा त्रिभुज है जो अपने काउंट करना पड़ेगा, +1 9 6 और
9 से 15 ने 16 त्रिभुज आ जाएंगे। अब एक स्पेशल आकृति है, इसमें से अपन काउंटिंग करेंगे। ये आकृति है इस नाव के जैसी है। नाव मीन्स किश्ती की जैसी है। इसमें अपने को त्रिभुजों की क्या निकालनी, संख्या। तो इसमें कुछ नहीं, एक तो अपन बेसिक पढ़े थे, इसको भूल जाओ। इसको भूल जाने के बाद में क्या है, अपन ये एक ऐसे था त्रिभुज था ऐसे करके, तो इसमें क्या करते थे, ये ऐसे ऐसे था, 1 2 3 4 करके अपन क्या करते, 4 आगे वाली संख्या 5/2, 520, 20 में 2 डिवाइड किया तो 10 आ जाती थी। ऐसे ही इसी टाइप से कुछ है। तो अपन इसको यहाँ से भूल जाते, फिर करते 1 2 3, तो ये यहाँ से 3 आ गया, तो मतलब 3 गुणा 4/2 करेंगे तो ये आ जाएगी 4 3 12, मतलब 6 आकृतियाँ यहाँ से आ जाएगी। ऐसे करके अपन यहाँ से ऐसे करते हैं तो 1 2 और ये 3, मतलब ये 3 हो गई। तो फिर गया 1 2 3 3 6, फिर हो गई 6। अपने को एक ये ध्यान रखना है कि ये 3 है, 2 बार काउंट किया अपन, 1 2 3 इधर से भी 3 और 1 2 3 इधर से भी 3, तो मतलब एक आकृति है जो ये वाला त्रिभुज है ना, ये वाला ये 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 थोड़ा मैं गहरा कर देता हूँ। ये वाला कॉमन है, इस त्रिभुज को लास्ट में अपने घटाना पड़ेगा तभी आंसर सही आएगा। ये 3 वाला 2 बार अपन ने काउंट किया, कोई बात नहीं, अपन लास्ट में से घटा देंगे तो 6 + 6 हो गई। अब देखो, अब इस त्रिभुज की बात करते हैं तो ये यहाँ से ये एक त्रिभुज हो जाएगा, मतलब ये वाला, और एक त्रिभुज यहाँ से सेम इसके उल्टा है, ये वाला, ये हो जाएगा। तो एक ये वाला, दूसरा है ये वाला, दो त्रिभुज हो गए। प्लस अपन क्या करेंगे, 2 कर देंगे, तो 6 + 6 + 2, और एक ये सबसे बड़ा वाला त्रिभुज, ये वाला जो सबसे बड़ा अपन ने काउंट नहीं किया है, ये वाला, तो +1, और एक अपने को ये 3 वाला जो माइनस करना है तो माइनस कर देंगे। तो ये एक में से एक कैंसिल, 6 से 12 2, टोटल अपने 14 आकृतियाँ यहाँ से आ जाएगी। क्या करना, सबसे पहले 1 2 3 3 × 4/2, यहाँ से 6 आ गई, 1 2 3 3 × 4/2, यहाँ से 6 आ गई। ये 3 कॉमन है तो एक लास्ट में माइनस करनी, ध्यान रखना है। फिर ये यहाँ से एक आकृति है और दूसरी यहाँ से ये एक आकृति है, एक ये और एक ये और एक ये वाली बड़ी वाली, 3, टोटल 14 आकृति हो गई अपने। अपन इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में कंपैरिजन करते तो यहाँ पे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में बस फर्क इतना ही है कि इस त्रिभुज में ये वाली लाइन अपन ने यहाँ से हटा दी, यहाँ पे मतलब है नहीं, और यहाँ पे है। तो यहाँ पे कितनी 16 आकृतियाँ थी, और तो अब अगर ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ये लाइन होती तो यहाँ पे भी 16 आकृतियाँ होती त्रिभुज की, लेकिन ये लाइन हटा दी है, तो हटाने की वजह से कौन से त्रिभुज खराब हो जाएंगे। एक तो ये यहाँ से ये बड़ा त्रिभुज था, जो मतलब यहाँ से ये पूरा त्रिभुज था, ये खराब हो गया। दूसरा ये बड़ा हो गया, 2 ये खराब हो गए, और एक त्रिभुज यहाँ से ये वाला खराब हो गया, मतलब ये वाला नहीं बन पाया, और दूसरा एक इधर से ये वाला नहीं बन पाया, मतलब टोटल 4 त्रिभुज नहीं बन पाए इस लाइन की वजह से। अगर ये लाइन होती तो 4 त्रिभुज और होते, तो मतलब यहाँ से इसमें 16 उतर आया, तो और 4 त्रिभुज खराब हो गए, तो 16 में से 4 घटा देंगे, टोटल अपने 12 आंसर आ जाएंगे, मतलब 12 आप काउंट भी कर सकते हो वैसे, 1 2 3 4, फिर ये बड़ा वाला 5, फिर ये इधर बड़ा वाला 6, फिर ये वाला 7, फिर ये वाला 8, फिर ये वाला 9, एक बड़ा 10, ऐसे करके टोटल 12 कर सकते हो।
एक त्रिभुज है जो कि सबसे पहले एक साधारण सा स्टार होता था जिसमें 8 आकृतियां होती थी। यह साधारण स्टार है, इसमें 8 आकृतियां होगी। तो इस स्टार में बस ये फर्क ये है कि यहाँ से ये लाइन मिला दी और दूसरी लाइन है जो यहाँ से ये मिला दी। तो इसमें अब आकृतियाँ कितनी होगी? अगर इस लाइन को मिलाते नहीं तो सीधा उत्तर आता कितना? 8 त्रिभुज। और मिलाने के बाद में ये लाइन यहाँ से मिला दी तो इस लाइन की वजह से कितने त्रिभुज बढ़ गए? एक तो ये वाला बढ़ गया, एक ये बढ़ गया और दूसरा ये वाला बढ़ गया। मतलब 3 इस साइड बढ़ जाएंगे तो 3 इधर भी बढ़ जाएंगे मिलाने के बाद। ये स्ट्रेट लाइन है एकदम, यहाँ से त्रिभुज बनता है ये। तो 3 और 3 6, 8 से 6 टोटल 14 त्रिभुज आते हैं।